आया कि जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग अपना माइंडसेट क्लियर कर लीजिए। वो ये समझ में आया कि भाई ओरिजिन में चाहे कुछ भी हो जाए, हजार चीजें हो जाए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, सब चीज जायज है, लेकिन ओरिजिन कभी बंद नहीं होगा, ये मेरे को समझ में आया। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। अब काफी लोग हैं, लगभग 232 लोग हैं, आप लोग सबके सामने में ये ताली बजाने वाली बात मैं बता रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ओरिजिन में सब चीज हो जाएगा, लेकिन ओरिजिन कभी बंद नहीं होगा। ये बात आप जो है ना मन में अच्छी तरह से बैठा लीजिए, ठीक है। ये बिल्कुल ताली बजाने वाली बात है, ये मुझे समझ में आई। फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, जब बंद कभी होना ही नहीं है, ठीक है, जब कभी बंद होना ही नहीं है तो फिर इसको उसी हिसाब से काम को करते हैं। इससे पहले हमने जिस भी प्रोजेक्ट में लगाया ना, तो हमारा अपलाइन ही बोलने आता था, कहे भाई जल्दी से ज्वाइन कर ले, अभी तुरंत पिछले 10 तारीख को लॉन्च हुआ है, जल्दी से ज्वाइन कर ले, हफ्ता 10 दिन भी चल गया, 2-4 महीना भी चल गया, तो पैसा, मोटा पैसा कमा जाएगा। मेरा अपलाइन ही बोलने आता था हमें, तो उस प्रोजेक्ट में हम उसी हिसाब से काम करते थे, ठीक है। लेकिन जब इसमें समझ में आया कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन ओरिजिन कभी बंद नहीं होगा, ये सब जब समझ में आया, फिर मैंने इसको अलग तरीके से काम करना शुरू किया, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग भी इस तरह से करिए। मेरे को इसलिए बुलाया जाता है कि भाई आप V5 तक का जो सफर तय किए, जो आपने उबर खाबर रास्ते में से चले हैं, वो हमें बताइए, तो हम भी उसी हिसाब से कर्म करेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये कहानी आपको, स्टोरी आपको बता रहा हूँ। तो जब ये समझ में आया कि जब प्रोजेक्ट कभी बंद नहीं होगा तो इसको अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि एक काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट में अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर जोर देना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का नाम जैसे ही लेंगे, ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट कितना भी अच्छा है, कितना भी बढ़िया है, लोग हमारे को पिछला प्रोजेक्ट का एग्जांपल देगा, और लोग देते भी थे। मैं ओरिजिन बताऊं तो वो बोले कि भाई XYZ NFT में मेरा लेके डूब गया। मैं इसको ये बताऊं तो लोग दूसरा प्रोजेक्ट में बोले कि भाई हमारा जो है ना डैश बग्स में लेके भाग गया। मैं ये प्रोजेक्ट बताऊं तो लोग उसमें बताए कि भाई उसमें जाके मेरा जो है ना हेल्थ खराब हो गया, लोग तो ऐसे करके। तो ऐसे केसेस में जो है फिर मैंने कहा इन्वेस्टमेंट के ऊपर कभी चर्चा करेंगे ही नहीं। इस स्ट्रेटजी पर हमने काम शुरू किया, ठीक है। आप लोग को भी इसे समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर चर्चा करना ही नहीं, बस। फिर मैंने कहा कि अब इसमें जो है धीर इकट्ठा करने पर चर्चा करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने सोच लिया कि जब प्रोजेक्ट सब दिन चलना ही है तो हम इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं करेंगे, हम भीड़ इकट्ठा करने की बात करेंगे, ठीक है। और वो भीड़ इकट्ठा अगर कर दिए हम, चाहे वो 1 टोकन से करे, चाहे 10 टोकन से करे, चाहे $10 से करे, चाहे $50 से करे, अगर हमने भीड़ इकट्ठा कर दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, यही भीड़ जो है आज समझ में आए, कल समझ में आए, 2 साल बाद समझ में आए, 10 साल बाद समझ में आए, कभी ना कभी तो इस भीड़ को समझ में आएगा, ठीक है। वो अभी इसलिए नहीं करेंगे कि उनको पिछला अपना एक्सपीरियंस सही नहीं है, ठीक है। उनका जो है पिछला एक्सपीरियंस सही नहीं है, इसलिए जो है उनको मैं कितना भी कुछ भी बोलूंगा तो हमारे साथ नहीं आने का। लेकिन हाँ एक चीज है, अगर मैं उनको भीड़ में इसमें किसी तरह से इस प्रोजेक्ट से मैं ऐड करवा दिया, चाहे जिस भी बहाना से, जैसे भी किसी तरह से इस भीड़ का हिस्सा बना दिए, तो आज समझ में आएगा, 6 महीना बाद समझ में आएगा, किसी को 2 साल बाद समझ में आएगा, समझ तो आएगा, ओरिजिन थोड़ी कहीं भागा जा रहा है, किसी को 5 साल बाद भी समझ में आएगा। तब तो हम उसमें वॉल्यूम खड़ा कर लेंगे। और इसे V5 के लिए तीनों लेग में 10 लाख $10 के बिजनेस का करना पड़ता है, आप लोगों को पता है। तो ये जो है ये मेरे मन में था कि भाई ये 10 लाख करना है ना, तो हमको आज आज करना ही नहीं है। आज मैंने ज्वाइन किया और 1 महीना के अंदर हमें V5 बनना ही नहीं, हमें 2 साल बाद बनना है, ये सोच के चले थे। तो उसके लिए अभी हमें भीड़ इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर हमने क्या किया, लोगों को छोटा छोटा अमाउंट से लाना शुरू किया। लेकिन एक चीज में ध्यान रखता था कि जिन भी भाई को, चाहे मैं अपना 1 टोकन से ज्वाइन करवाऊं या उनको खुद के $10 से ज्वाइन करवाऊं, उनको भाई साहब जो है फोन के ऊपर एक बार इको होने लगा माइक। मंजूर जी किनका है? जी आपका माइक इको हो रहा है सर। मेरा इको हो रहा है, अब ठीक हो गया? हाँ जी, कंटिन्यू करूं सुशील जी, है ना? कंटिन्यू सर, कंटिन्यू।
तो फिर मैंने ये एक चीज में अच्छा काम करता था, जिसको भी मैं लेके आऊं, चाहे 1 टोकन से लाऊं चाहे 10 टोकन से लाऊं, उसको हफ्ता 10 दिन में एक बार फॉलो अप जरूर करते थे भाई। फॉलो अप करने का तरीका एकदम सिंपल सा, कि हाँ भाई कैसे हैं, याद है यार मैंने आपको एक 2 टोकन दिलवाया था हफ्ता 10 दिन पहले, हाँ हाँ दिलवाए थे, याद है याद है। तो अभी देखो देखे कितना हो गया, तो ना कहाँ देखे, फुर्सते नहीं मिल पाए। अभी देखो तो, अभी देखो तो अच्छा 1 मिनट रुको देखते हैं, अरे ये तो 2.2 हो गया है ना। तो फिर ये खुद 2.2 हो गया। तो मैं इसको याद है मैंने बताया था ना, ये धरती का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें कॉइन ही बढ़ता है। तुमने अभी तक जितना भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट में काम किया होगा, जहां भी काम किया होगा, उसमें जो है ना प्राइस खाली ऊपर नीचे होता है। ये धरती का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें कॉइन भी बढ़ता है भाई साहब। ठीक है, प्राइस भलो नीचे आ जाए लेकिन कॉइन कंटिन्यूअस बढ़ता है और उसमें भी कंपाउंडिंग होके बढ़ता है। तो ये चीजें भाइयों को लोगों को समझ में आने लगा, लेकिन शुरू में रिजल्ट नहीं आया। जो सच्चाई है आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आप ये सोचोगे इस प्रोजेक्ट को शॉर्ट टर्म के बेसिस पे सोचोगे, नेटवर्किंग वाला एमएलएम वाला जो माइंडसेट से करोगे, आज हम ज्वाइन किए, हफ्ता 10 दिन में महीना दिन के अंदर पैसा कूट ले पीट ले और यहाँ से निकले फिर दूसरा प्रोजेक्ट में चल जाए, यहाँ सफल नहीं होगे। आपका लाइफ यहाँ पे नहीं सेटल होगा, आप आर्थिक आजादी नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर आर्थिक आजादी वही लेगा जो इस माइंडसेट से आएगा कि भाई सिस्टम तो सब दिन चलना है ही, हमें भीड़ इकट्ठा करना है। लोग आज कल परसों तक में लोग जो है तीनों लेग में 10 लाख 10 लाख 10 लाख लगा ही देगा। आज लगाए चाहे 6 महीना बाद लगाए, 2 साल बाद लगाए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के माइंडसेट से आएंगे तभी यहाँ पर सक्सेस हो पाएंगे। फिर उसके बाद जो है ये जो मैं बता रहा हूँ फॉलो अप करना जरूरी है। फिर लोग अपने आप पूछते थे, हाँ यार तुम बात तो सही करो, मैं 2 टोकन लगाया था, 2.5 टोकन हो गया मेरे पास, इसमें और लगा सकते हैं क्या? मैं लगाओ, मैं देखो मैं तो कितना लगा रखा हूँ, ये देखो मेरा 4 लाख लगा हुआ है। अच्छा इतना लगा दिए हो? हाँ तो मैं इतना दिन से काम कर रहा हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस है, मैंने हर तरह से टेक्निकली इसको चेक कर रखा है, देख रखा है। अच्छा ठीक है, मेरे पास ज्यादा पैसा तो नहीं है, 2 लाख 2 टोकन है, मैं चाहता हूँ कि इसमें 50 टोकन और डाल दूं। हाँ डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक तो ये ऑप्शन होता था। फिर उन भाई से जब कुछ दिन बाद हफ्ता 10 दिन बाद बात करते थे, अरे यार तुमने तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट दे दिया, ये जो 50 टोकन लिए तो 70 टोकन हो गया है ना, ये तो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट दिया हो, तो इसमें काम कर सकते हैं क्या? खुद लोग पूछते थे, इसमें काम कर सकते हैं क्या, और लोगों को बता सकते हैं क्या मिलता है इसमें? तो आजा जूम में आ जाओ या स्क्रीन शेयर करो, मैं अभी बता देता हूँ, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप यूं समझिए कि जिस भाई को डरते डरते डरते, जो इससे पहले 10 प्रोजेक्ट में डुबा के बैठा हुआ था, ठीक है, उसको अगर मैं ये कहता कि यहाँ भी आओ तुम 1 लाख रुपया लगाओ और अभी लगाओ, कल से काम करना शुरू करता, भाई साहब मैं फेल हो जाता। ये सच्चाई है। मैं अगर किसी को बोलता जो कि पहले से ही 1000 जगह डुबा के बैठा हुआ है, उसको बोलता यहाँ भी आ जा 5 लाख लगा और कल से टीम बनाना शुरू कर दा, कभी नहीं सफल हो पाते। तो इसका एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। जो मैं सच्चाई में बता दूं, ओरिजिन में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के माइंडसेट से नहीं आएंगे तो यहाँ सफल नहीं होंगे। ठीक है, मैंने बताया ना कि भाई 2 टोकन से शुरू में लगवाते थे, फिर उसमें समय जाता था हफ्ता 10 दिन, फिर उस वो अब खुदे कहता था और लगा ले क्या, उसमें हफ्ता 10 दिन जाता था, फिर वो खुदे कहता था कि मैं अब काम करूं क्या, तो उसमें फिर उसको सिखाते थे कि भाई ऐसे करो वैसे करो, ये ऐसे स्टेक होता है, ऐसे स्टेक होता है, ये डैक्स स्कैनर है, ये ब्लॉकचेन है, सिखाने में फिर उसमें जाता था टाइम। तो ये हमारे जैसा बंदे ने, कहते हैं ना देहाती भाषा में गांव में है उब जांतने वाला, लोग गांव में कहता है कि भाई उब जातना, वो उसको बोलते हैं गांव में देहाती भाषा में। तो वो उस टाइप का काम है। अगर आप इसमें सफल हो गए, अगर आपके पास जल्दीबाजी है ना, जल्दीबाजी है ना कि भाई मैं आऊं और हफ्ता 10 दिन के बाद अपना कमा उमा के उड़ के गायब हो जाऊं, तो यहाँ नहीं सफल हो पाइएगा। अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास समय है तो ऐसा सफल होइएगा, ऐसा सफल होइएगा कि धरती पे जो पसंद आ गया ना आपको चीज, जो सामान पसंद आ गया जिसपे आपने हाथ रख दिया, अगले दिन आप उसको घर खरीद के घर में ला सकते हैं। ये ओरिजिन दे रहा है, देने वाला है तो छोड़ दीजिए, अब दे रहा है। ठीक है, तो भाई अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अच्छा ओरिजिन में अब तो आज के लेटेस्ट ये भी हो गया है, छटनी प्रोसेस भी चालू हो गया। जिनको समझ में आता है ठीक है भाई रहो, जो जिनको जल्दीबाजी है वो निकलो, जो आराम से प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म के लिए 10-20 साल का जिसके पास फुर्सत है, टाइम है, वही यहाँ पर आओ। जिनको जो जल्दीबाजी में है कि भाई हम किसी का 10 लाख लगवा के एक
10 लाख लगवा के 1 लाख हमको आया, उसका 10 लाख मर गया, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे लोगों के हम मजा ना तो आएगा, और वैसे लोग या तो छोड़ के यहाँ से जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो एक तो ये पहला था जो मैं पुरानी बातें करना चाह रहा था। तो सुशील जी, ये पहला पार्ट क्लियर हुआ, फिर मैं अगला पार्ट पे बात करूंगा। जी जी सुशील जी, जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। और आपने जो भी बताया वो सब हम लोग देख चुके हैं सर आपके साथ। बिल्कुल सही स्टोरी आपने बताया, जी जी पुराने दिन में याद आने लगे थे। जी जी जी। कंटिन्यू हाँ, सर। ये पहला चैप्टर आज मैंने आप लोगों को बताया, लाइव हो चुका है हमारे साथ, और ये बताया इसलिए भी कि जो भाई नए हैं उनको काम आएगा, कि वो पहले से माइंडसेट लेके आए कि भाई हमें इसमें 10-20 साल काम करना है, जो नए लोग हैं, ठीक है। ये पहली बार पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट में सुशील जी जो अपडेट है उसके बारे में चर्चा किया जाए, है ना। कि जैसे अब हम लोग पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर थे क्या है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर 2 साल 2 महीना तक हम लोगों ने काम किया, ठीक है। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे 2 साल 2 महीना हम लोगों ने काम किया। और एक चीज बताऊं, जब से हमने काम शुरू किया ना, जब से मैंने इसका व्हाइट पेपर पढ़ा, 2-4 मीटिंग में गए, तो सब जगह हमें बताया गया पहले से ही कि भाई स्टेबल टोकन ए आने वाला है ना। और एलसी क्या बोलते हैं, एलजीएनएस को बर्न करके स्टेबल टोकन ए आने वाला है, एलजीएनएस को स्टेक करके अनोबी आने वाला है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों को जो है ना 1.5-2 साल पहले से पता है, ठीक है। लेकिन जब वो चीज अब होने लगा तो लोगों को डर समाने लगा। एक भाई तो हमारे टीम में ऐसा तक बोल दिया कि सर मैंने देखा है जब भी कोई सिस्टम ना इधर से उधर होता है ना, तो फिर वो नहीं चलता है, बंद हो जाता है ना। से इसमें भी सबका पॉलीगॉन से अनोबी पर जा रहा है ना, हमको लग रहा है ये लेके भगेगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। ये लोग बोलते हैं, नेचुरल सी बात है, जिन्होंने पिछला, मैंने बोला ना, पिछला एक्सपीरियंस लोगों को काम करने नहीं दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअल में है क्या कि जो चीजें पॉलीगॉन से अनोबी पर जा रहा है, ये व्हाइट पेपर में और ये आज से नहीं, बहुत पहले से सब चीज पहले से ही दर्ज है, ठीक है। जो ये 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रखने का, उसके पीछे भी ये रीजन है कि कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस काम में लगेगा, ये पहले से ही है, आपके कहने नहीं कहने से कोई वो नहीं है, ठीक ना। तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के लिए हमारा जो है अभी, आप ऐसा समझिए कि जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है वो एक चलता हुआ ट्रेन है, जिसमें सवारी पूरा फुल भरा हुआ है। पॉलीगॉन एक चलता हुआ ट्रेन है और जिसमें सवारी भरी हुई है पूरा। अभी धरती पर हमने जितना भी प्रोजेक्ट हमने देखा और आपने देखा, ठीक है, अगर ये पूरा चलता हुआ ट्रेन का सारा सवारी को शिफ्ट करना है दूसरे ट्रेन में, ठीक है, ये जो ट्रेन चल रही है पॉलीगॉन ट्रेन, इसमें 25 लाख सवारी भरा हुआ है। ये 25 लाख सवारी को चलते कंडीशन में एज इट इज उठा के एक दूसरे फास्ट एक्सप्रेस में, पॉलीगॉन भी एक्सप्रेस है लेकिन सुपर फास्ट में शिफ्ट करना है ये 25 लाख पैसेंजर को। और इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो ये पहले से पॉलीगॉन ट्रेन चल रही है ना, उसको जो है 1 मिनट के लिए भी कहीं किसी भी स्टेशन पे रोकना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना है। अब सोच लीजिए कितनी बड़ी बात है। मैंने तो अपना अभी तक का एक्सपीरियंस में अभी कभी ऐसा नहीं देखा है, हुआ भी नहीं है, देखा भी नहीं है कि भाई 25 लाख जो है टीम को उठा के एज इट इज पॉलीगॉन से अनोबी पर किया जा रहा है, और उसमें और पॉलीगॉन को 1 दिन के लिए भी बंद नहीं किया गया, ऐसा हमने देखा ही नहीं, ठीक है। तो ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये बड़ा काम है, और ये हो रहा है। जो आप देख रहे होंगे स्मूथली हो रहा है। अभी जैसे कि हम लोग जो पॉलीगॉन पर स्टेक अनस्टेक करते थे, ठीक है, वहां पर भी है स्टेक अनस्टेक, लेकिन जो फ्लेक्सिबल वाला स्टेकिंग है, जो यहाँ पर हम लोग 16 घंटा वाला कर रहे थे, वो अभी उसमें चालू होने वाला है। वो चालू तभी हो पाएगा जब इधर का सारा सवारी को उस ट्रेन में बैठा देंगे, तब इसमें टाइम लगेगा अभी। और रही बात 360 दिन वाला लेने का और एनर्जी लेने का, 600 दिन वाला लेने का, ये